दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पर एक मदरसे और मस्जिद को डिमोलिश किया गया, यानी कि उसे तोड़ दिया गया अवैध बता करके, जिसके बारे में आपको हमने पहले भी बताया है कि उस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में मामला था, जिसको लेकर के आज यानी कि 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी। लेकिन सुनवाई से पहले उस बिल्डिंग को, उस मदरसे को तोड़ दिया गया और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं। एक फसाद, और उस फसाद में गोलीबारी हुई, शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ, लेकिन गोलियां जब चली तो सिर्फ गोलियों ने भी धर्म देख करके लोगों के जिस्म को अपना हिस्सा बनाया और वहां पर कई सारे मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। जिसके बाद यकीनन वहां के लोग तो परेशान है ही, वरना वहां के लोग तो परेशान है ही, साथ ही साथ देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिर इस देश में क्या कुछ हो रहा है। उस पूरे प्रकरण के बाद हल्द्वानी के खुद जो विधायक हैं, उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पर यह सवाल खड़ा किया था कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतना उतावलापन क्या था, पुलिस प्रशासन को इतनी क्या जल्दी थी कि उन्हें जल्दबाजी में उस मदरसे को तोड़ना था। आखिर उस मदरसे और मस्जिद को अगर तोड़ना ही था, उसे अगर डिमोलिश ही करना था, तो क्यों नहीं वहां के लोकल लोगों से बातचीत की गई, क्यों नहीं वहां के लोगों से बातचीत करके इस पूरे मामले का हल निकाला गया, क्यों नहीं वहां के जो सीनियर लोग थे, वहां के जो उलेमा थे, वहां के जो मौलवी मौलाना थे, उनसे बातचीत करके उन्हें पूरी तरीके से इस डॉक्यूमेंट को दिखा करके लीगली तौर पे उसे आराम से क्यों नहीं ढा दिया गया। यकीनन जो काम सुबह दिन के 11 बजे करना था उसे शाम में किया गया और उसके बाद सब कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं। इस पूरे मामले से एक नफरत की बू सामने आई, वो ये कि खास करके एक खास मजहब के लोगों को परेशान करना। इसलिए क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से इस मामले के होने के बाद वहां के चीफ मिनिस्टर साहब पुष्कर धामी ने जो तरीका अपनाया, उसे देखने के बाद ये मालूम चला कि उन्होंने साफ साफ एक धर्म, एक मजहब को टारगेट करने का काम किया है। जब उन्होंने इस पूरे मामले के बाद वहां हल्द्वानी का दौरा किया तो उस वक्त भी देखा गया कि वो उन लोगों से तो मिले जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने लाठीबाजी की, जिन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन उन लोगों से न मिल सके जिनके घर पर हमला हुआ, जिनके घर को कहा सकता है तोड़ दिया गया। उन लोगों से मुलाकात नहीं की गई जिन पर गोलियां चली, उन लोगों से मुलाकात न की गई जिनके बेटे, जिनके बच्चे, जिनके कहा सकता है अपने जो हैं इस दुनिया से चले गए। उन लोगों से मुलाकात कर उनसे उनका दर्द न समझने की कोशिश की, तो इस बात का साफ अंदाजा हुआ कि यकीनन ये लोग जो हैं वो शायद मिले जुले लोग हैं और ये लोग मिल करके इस तरह की एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। इलीगल बिल्डिंग को डिमोलिश करने के नाम पर इस देश में जो कुछ हो रहा है वो आप तमाम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इलीगल जमीनों पर जो घर बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों ने बनाया है, लेकिन कार्रवाई धर्म देख कर की जा रही है, जिसे दुनिया देख रही है। यही वजह है कि डिमोलिश होने वाली बिल्डिंग्स पर अब कई सारे राज्यों के कोर्ट जो हैं वो चीख चिल्ला करके ये कह रहे हैं कि ये गलत है। आखिर न्यायपालिका से फैसले आने से पहले इस तरह की हरकतें क्यों कर दी जा रही है। अब उस जगह को जो है इतने उतावलापन में उस जगह को हटाया गया, उसे तोड़ा गया, उसके बाद जो किया गया है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जहां पर पहले मदरसा था, वहां पर देख रेख पुलिस चौकी, थाना बनभुलपुरा नैनीताल नाम से एक थाना बना दिया गया है और ये जबरदस्ती का एक थाना बनाया गया है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यकीनन ये परेशान करने की सबब से की वजह से बनाया गया हो या जिस भी वजह से बनाया गया हो, लेकिन जिस तरह से बनाया गया और जिस अंदाज से बनाया गया वो बताता है कि यकीनन वहाँ के जो लोग थे उनके साथ ताकत दिखाने की कोशिशें हो रही है और उन्हें बताने की कोशिश हो रही है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और ठीक है, उनकी सरकार है, वो जो चाहे करे। और ये तस्वीर अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर पहले मदरसा था, उसे डिमोलिश कर दिया गया और यहाँ पर अब थाना बनभुलपुरा नैनीताल नाम से देख रेख पुलिस चौकी बनाई गई है। एक छोटा सा तिरपाल लगा दिया गया है, आने वाले वक्त में अब इसे थाना बना दे या जो चाहे वो बना दे, लेकिन यहाँ की वो तस्वीरें हैं। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।